हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबको स्वागत। आप सब पिछले 2 दिनों से अध्ययन नहीं कर पाए होंगे, कुछ नया आपको नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला था हिंदी से। आज हम लोग फिर से आगे हैं सूरदास के भ्रमर गीत का, जो आपका 9वां पद है, कहा तक परदेसी की बात, इसको लेकर के एक बार मैं फिर से उपस्थित हूँ। सभी बच्चे ध्यान से इसको सुनेंगे। आपको एक रहस्य की बात मैं बताता हूँ, ध्यान दें। आप सोचिए, आप लोग 5 विषय पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट में, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। जो लोग गणित नहीं पढ़ रहे हैं वो गणित की जगह पर वो जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, या हो सकता है जो लोग विज्ञान वर्ग नहीं लेते हैं वो आर्ट साइड में जाते हैं, कला वर्ग में, अपने हिसाब से वो अपना विषय लेते हैं जो उनकी इच्छा हो। जो कला वर्ग से पढ़ते हैं उनके लिए साहित्य हिंदी होती है, और जो विज्ञान वर्ग से पढ़ते हैं उनके लिए सामान्य हिंदी होती है। नाम से ही स्पष्ट है, क्योंकि आप कला वर्ग में हैं इसलिए आपको संपूर्ण साहित्य ही पढ़ लेना चाहिए, और विज्ञान वर्ग में इसलिए आपको विज्ञान ज़्यादा पढ़ना है, साहित्य सामान्य सा। आप सोचो, गणित एक बहुत ही कठिन विषय है, लेकिन बहुत रोचक विषय भी है। देखिए, सारे विषय रोचक होते हैं, सारे विषय कठिन होते हैं, और सारे ही विषय सहज भी होते हैं अगर आप ध्यान लगाकर पढ़ते हैं, अगर आप मन लगाकर पढ़ते हैं, अगर आप स्वयं समझना चाहते हैं, अगर आप उसको अपने लिए आनंद का विषय मान करके पढ़ते हैं, तो हर विषय आपको बड़ी सरलता से समझ में आएगा। कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं जो ना आए, लेकिन जहाँ कहीं भी आप किसी भी विषय में बोझ समझ कर पढ़ेंगे, उसको एक भार मानेंगे, या ऐसा मानेंगे चलो एक काम है कर डालें, वहीं आपको कठिनाई रहेगी। फिर भी रहस्य क्या है मैं बताता हूँ। आप सोचो, हिंदी प्रायः हम लोग मानते हैं बहुत आसान चीज है। विज्ञान वर्ग के बच्चों को कदाचित यह भ्रम रहता है कि हिंदी क्या, उसको तो लोग पढ़ के निकल जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप सोचो कि इसी हिंदी भाषा में आपको कहीं कुछ गणित की चीज मिल जाए, गणितीय ज्ञान मिल जाए, तो क्या दशा होगी आप समझ सकते हैं। गणित में शुरुआत करते हो आप छोटी छोटी चीजों से, और लास्ट तक इंटरमीडिएट में आप गणित सब्जेक्ट से, विषय से संबंधित बहुत विशिष्ट चीज़ों का, बड़ी बड़ी चीज़ों का अध्ययन करते हो। 6, 7, 8 में आपने विज्ञान शुरू किया तो आप धरती, जल, वायु, आग, रसायन के कुछ तत्वों को आपने थोड़ा बहुत पढ़ा। लेकिन आप सोचो 9th से आगे आते आते आपका कितना ज़्यादा आपको ज्ञान मिल गया, आपका ज्ञान का क्षेत्र कितना विस्तृत हो गया। अब आप भूल से भी कहीं भौतिक विज्ञान का नाम जल्दी से नहीं लेते हैं, बल्कि फिजिक्स कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन को। सोचिए, अगर इस सरल से सरल समझी जाने वाली हिंदी में गणित की छोटी सी चीज आ जाए, वो भी पहेली की तरह से उलझा करके, कैसे आप उसको हल करेंगे। मैं आपको एक परिचय देना चाहता हूँ अपने इस पद का, कहत कत परदेसी की बात। इसमें पहेलियों की तरह से सूरदास जी ने भाषा को मथ दिया है, बिल्कुल घुमा करके रख दिया है। अच्छे अच्छों का दिमाग घूम जाएगा, वो थोड़ा सा ध्यान न दें, हल्का सा हम ध्यान दें, सारी बाधाएं दूर। लेकिन नहीं देंगे तो मैं चैलेंज करता हूँ, सूरदास के 100 पद का कोई जो व्याख्या कर सकता है, वह व्यक्ति भी एक बार इस पद में आकर सोचने के लिए विवश हो जाता है। आपको मैं यह भी बता दूं, जिस दिन मेरा पहला इंटरव्यू हुआ पढ़ाने के लिए, वहां मुझसे भी यही पूछा गया था, लेकिन कृपा है उस परमेश्वर की, सरस्वती माता की, कि मुझे कोई उलझा नहीं पाया। मैंने स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी। अब बारी आपकी है, आपको समझना है, ध्यान से इस पद को सुनिएगा। 11th क्लास में, 11वीं कक्षा में जो भी मेरे छात्र आए हैं, खास करके मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि इसको बहुत ध्यान से सीखना,
देखिए पद को मैं पहले आपको संगीत स्वरूप में सिखाता हूँ। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव जी जो संदेश लाए हैं, कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधिपति हम सो, मंदिर अरध अवधिपति हम सो, हरिहार चली जात, कहत कत परदेसी की बात, ससिर पुबरस सूर रिपु जुग बर, ससिर पुबरस सूर रिपु जुग बर, हर रिपु कीन्हो घात, कहत कत परदेसी की बात, मघ पंचक ले गयो सामरो, मघ पंचक ले गयो सामरो, ताते अति अकुलात, कहत कत परदेसी की बात, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अब खात, कहत कत परदेसी की बात, सूरदास बस भई बिरह के, सूरदास बस भई बिरह के, कर्मी जे पछतात, कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात। ध्यान दीजिए, गोपियाँ जानना चाहती हैं उद्धव जी से, कहते हैं कहत कत परदेसी की बात, तुम किस परदेसी की बात कर रहे हो। जब उद्धव जी आए तो यहाँ परदेसी का मतलब कृष्ण, परदेसी कहते हैं उसको जो अपना देश छोड़कर पराये देश में चला गया हो। यहाँ पराया देश, अब कृष्ण पराये देश में नहीं गए थे, आर्यावर्त को, भारतवर्ष को छोड़ करके किसी अन्य देश में नहीं गए, बस अपने गांव को छोड़कर, गोकुल धाम को छोड़ करके, गोकुल गांव को छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके वो मथुरा चले गए। यमुना के इस पार गोकुल है, दूसरी पार मथुरा, काफ़ी दूरी है, लगभग मथुरा आज के समय तो पूरा जिला ही मथुरा कहा जाता, उस समय भी पूरा मथुरा राज्य ही था, गोकुल एक गांव था। मथुरा का जैसे शहर का एक मुख्य भाग जो होता है, मेन कस्बा जो आपका, वही था उस समय मथुरा, बाकी के अलग अलग गांव थे। तो कृष्ण का ही संदेश लाए हैं उद्धव, तो गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, कहा तो कत परदेसी, कत माने कौन सा, किसकी, हे उद्धव कहा तो कत परदेसी की बात, तुम किस परदेसी की बात कर रहे हो। वही कृष्ण जो अपना गांव छोड़कर दूसरे के गांव चला गया, वो तो परदेसी हो गया, उसकी क्या बात कर रहे हो। अब देखिए क्या क्या भक्तिये इन्होंने लगाया, क्या क्या पहेलियां बुझाई हैं सूरदास ने। इसको पढ़ाता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा आज का हमारा वीडियो ये बड़ा हो जाए, इसकी चिंता न कीजिएगा, आनंद आपको बहुत आएगा, इसका मैं जिम्मेदारी इसकी मैं लेता हूँ। ध्यान दीजिए, कहते मंदिर अरध अवधिपति हमसों। मंदिर अर्थ क्या होता है, मंदिर माने होता क्या है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि मंदिर का अर्थ जो है वो भगवान का मंदिर, यहाँ मंदिर का मतलब क्या है, घर। मंदिर क्या है, घर। ध्यान से सुनिएगा, अर्ध, ये धा अक्षर है, अर्ध मतलब क्या होता है, आधा। अर्ध शब्द से अर्ध बना, जब मंदिर अर्ध अवधि, अवधि कहते हैं समय, देखिए दो शब्द हैं समुच्चारित समश्रुत भिन्नार्थ, अवध और अवधि। अगर अवध लिखा जाए ऐसे तो इस अवध का मतलब अयोध्या, ठीक है, ये अवध क्या है, अयोध्या, लेकिन अवधि लिखा है, अवधि धा है
अवधि माने होता है समय। अब मैं आपको व्याख्या देता हूं पूर्ण मंदिर अर्ध। कृष्ण से गोपियां कह रही उद्धव से कि कृष्ण ने कहा था घर का आधा समय, कहते मंदिर अर्ध अवधि बदि हमसो। बदि हमसो मतलब निश्चित किया था, वादा किया था। बदि करने का मतलब निश्चित किया था कि मंदिर और घर का आधा। कैसे घर का आधा क्या होता है? आप देखिए पुराने समय में जो घर होते थे छप्परों के या कच्चे होते थे, आज भी जहाँ भी छप्पर वगैरह होंगे आप ध्यान से देखेंगे दो दीवारें ऊंची ऊंची होती हैं ऐसे दोनों बगल, जो एक बराबर की होती है। बाकी की ऐसे छोटी दीवार होती है और जो छप्पर आपका होता है यहाँ पर उसकी मुंडेर होती है, जिसको हम लोग बल्ली बुनेर जो भी कहते हैं, और छप्पर को ऐसे तिरछा करके आप देखिए ऐसे ही रखा जाता है। इसकी जो अगला भाग इसका जो होता है वो नीचे को ऐसे झुका रहता है घर का। ये भाग जो होता है ये अब देखिए एक आधा भाग इसका जो है इस ऊंची वाली दीवार को एक पाख कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए घर का जो आधा होता है, मंदिर माने घर, अर्ध माने आधा, घर के आधे इस भाग को क्या है पाख कहते हैं। पाख, पाख क्या है? घर का आधा। महीने के आधे को भी पाख कहते हैं, आपने गांव में सुना होगा अंधियार पाख और अजोर पाख। शुद्ध क्या है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है। अब इस पाख को भी शुद्ध करें। घर के आधे को तो पाख कहते हैं, पाख को शुद्ध भाषा में क्या कहेंगे? पक्ष। अब पक्ष माने एक पक्ष। एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? 15 दिन। एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। अब समझिए कृष्ण ने कहा था कितने दिन में आएंगे? 15 दिन की अवधि में लौट आएंगे। वैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी तो कहते हैं कि परसों को बिताए थे, परसों से कहा था उस परसों आ जाएंगे, लेकिन परसों नहीं। सूरदास क्या कहते हैं सुनिए, मंदिर अर्ध अवधि बदि हम सुन। कृष्ण ने कहा था मंदिर अर्ध अवधि बदि हम सुन। घर के आधे, मंदिर का अर्ध भाग ही अवधि निर्धारित की थी। किससे? हमसे, गोपियों से। कहते हैं उसने कहा था घर का आधा समय लगेगा। घर का आधा अर्थात एक पाख, पाख माने एक पक्ष, एक पक्ष में दिन कितने? 15। तो कहा था कि मैं 15 दिन में वापस आ जाऊंगा, लेकिन हरि आहार चली जा। 15 दिन में आने के लिए कहा था, लेकिन अब हरि आहार जा रहा। देखिए मंदिर अर्ध तो बीत गया, हरि आहार क्या है मैं बताता हूँ। हरि माने होता है शेर। शेर देखिए जो शेर होता है गुजरात के गिर के जंगलों में पाया जाने वाला जो सिंह है, मृगराज जिसको कहते हैं, जिसके गले पर बड़े बड़े बाल होते हैं, उसको आयानी या केसरी कहते हैं, उसी को केहरी कहते हैं। केहरी से ही हरि शब्द बना। हरि का अर्थ है शेर। ठीक है, अब शेर का जो आहार है हरि आहार, आहार शब्द लिखा है सूर में। आहार शेर क्या खाता है? मांस। ठीक है, शेर मांस खाता है। अब इस मांस का जो बिगड़ा हुआ रूप है वो है मास, और मास माने क्या होता है? महीना। अब आप ध्यान रखिए एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, यानी कि कृष्ण ने कहा था 15 दिन एक पक्ष में आऊंगा, लेकिन महीना बीत गया नहीं आएगा। मंदिर अर्ध अवधि बदि हमसो, कहा था घर का आधा एक पाख अर्थात एक पक्ष यानी 15 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन हरि आहार, हरि माने शेर और आहार माने मांस। हरि का आहार, शेर का जो आहार है, शेर का जो भोजन मांस है, मांस अर्थात एक महीना मांस। पक्ष भर में आने के लिए कहा था, मांस भर बीत गया नहीं आया है कि मंदिर अर्ध अवधि बदि हम सुनो। कहा था मंदिर का आधा पाख, घर का आधा यानी एक पाख, एक पाख माने एक पक्ष, एक पक्ष में 15 दिन। कृष्ण ने कहा था मैं 15 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन हरि आहार चले जाए। शेर का आहार मांस अर्थात मांस भर एक महीना बीत गया, वो वापस नहीं आया। तो हे उद्धव कहा कत परदेसी की बात, फिर तुम किस परदेसी की बात करते हो जो इतना बड़ा झूठा है? कहा आएंगे 15 दिन में, एक महीना बिता दिया। नहीं, अरे एक दिन लेट हो जाते। 15 दिन कहा था आ जाएंगे, 16वें दिन ना आए होते, 17वें दिन ना आए होते, तो पता चला 30 दिन बिता दिए। ऐसे परदेसी की बात न करो। आगे देखिए,
अब कृष्ण तो नहीं आए हैं 1 महीने से, गोपियों की दशा भी बिगड़ रही है, भाई रोज याद करते हैं, रो रही है, रो रही है, रो रही है, तो रोते 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 क्या होगा, आंखें भी फूट जाएंगी, इतने आंसू बह जाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं शशि रिपु बरस सूर रिपु जुग बर हर रिपु कीन्हों घाट। शशि रिपु क्या है मैं बताता हूँ। आप जैसा कि जानते हैं शशि माने होता है चंद्रमा। शब्दार्थ अपने नोट करते रहिएगा और इस पद को लिखते रहिएगा। जैसे ही जुलाई में आपका स्कूल खुलेगा, सबसे पहले आप सबकी कॉपियां ही चेक की जाएंगी और टेस्ट भी निर्धारित करके लिया जाएगा। मैं आप लोगों को अपनी तरफ से वचन देता हूं, जैसा कि प्रधानाचार्य जी का आदेश हुआ है कि हिंदी का टेस्ट जो जुलाई के प्रथम सप्ताह में या जब भी विद्यालय खुलेगा आयोजित किया जाएगा। इस ऑनलाइन वीडियो में जो भी पढ़ाया गया उतने कोर्स का जो भी उसमें निर्धारित प्रश्न पत्र में से 3 विशिष्ट विजेता चुने जाएंगे जो सर्वाधिक अंक प्राप्त करेंगे। आपके सभी सेक्शन, पांचों सेक्शन, 5 वर्ग जो आपकी कक्षा के चल रहे हैं, उनमें से किन्हीं 3 विजेताओं को मैं चुन करके, क्योंकि कापियां सबकी मैं चेक करूंगा, उसमें से मैं 3 विशिष्ट विजेताओं को चुन करके पुरस्कृत भी करूंगा। और पुरस्कार ऐसा होगा जिसके विषय में अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस तैयारियां बनाते रहिए और मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई इसके लिए प्रतिबद्ध हो। यदि एक समान कई लोगों के अंक आते हैं तो उनको भी पुरस्कृत करूंगा मैं, इसलिए मेरी बात पर विश्वास रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो देखिए असलियत अब क्या है, कहते शशि रिपु बरस। शशि रिपु मैंने बताया, शशि माने क्या है, चंद्रमा। सूरदास जी ने शशि शब्द को अपभ्रंश में लिखा है, इन्होंने बड़ा सा ना लिख करके छोटा सा लिखा है। ये जो इनका शशि है इसका शुद्ध रूप यही है शशि, चंद्रमा। और रिपु माने होता है शत्रु। यहां चंद्रमा कब निकलता है, इस भाव को लिया गया है, ना कि चंद्रमा का। चंद्रमा कब निकलता है, रात में। चंद्रमा हमें दिखाई देता स्पष्ट चमकता हुआ कब, रात में। तो अब शशि रिपु जो चंद्रमा का शत्रु है, कौन था, सूर्य। सूर्य निकला तो चंद्रमा का तेज खत्म, तो दुश्मनी तो है, ठीक है। यहाँ सूर्य का तात्पर्य दिन से है और चंद्रमा का तात्पर्य रात से है। रात का शत्रु दिन और दिन का शत्रु रात। जैसे ही सूरज ढला रात का आक्रमण हो जाता है, दिन समाप्त, दुश्मनी निकाल दी होगी। सुबह हुई, सूरज के आने का समय हुआ तो दिन को थोड़ी ताकतवर योद्धा मिल गया सूर्य, उसके प्रकाश का सहारा लेकर उसने रात को नष्ट कर दिया। इसके बारे में मैं आपको गद्य में एक पाठ पढ़ाऊंगा, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, सब कुछ कविता की तरह उसमें भी आप आनंद लेंगे। तो दिन जो होता है वो सूर्य की बदौलत और रात जो है वो चंद्रमा की बदौलत, इसलिए रात का तात्पर्य चंद्र और दिन का तात्पर्य सूर्य। तो गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, कृष्ण के वियोग में शशि रिपु बरस। शशि माने चंद्रमा अर्थात रात का जो शत्रु है दिन। रात का शत्रु कौन है, दिन। यहाँ आप लिख लिया अगर रात का शत्रु तो क्या होगा, दिन। ये दिन कितना बीत रहा है, बरस। बरस माने होता है 1 वर्ष, बरस माने वर्ष। सूर्य के निकलने पर अर्थात की गोपियां कहना चाहती, हे उद्धव, जो दिन होता है वो 1 साल के जितना बड़ा लगता है। दिन समय बिताए नहीं बीत रहा है कृष्ण के वियोग में, इतना दुख है। दिन जो है वो साल भर के समान लग रहा है। और सूर रिपु जुगवर, सूर माने सूर्य, देखिएगा सूर का तात्पर्य सूर्य से है। सूर्य अर्थात दिन। और जो दिन का शत्रु हो, ठीक है, जो दिन का शत्रु हो उसे क्या कहेंगे, रात। तो जो दिन है वो तो 1 साल के जितना बड़ा लगता है, लेकिन जो रात है वो तो युग भर, 1 युग के जितना बड़ा। 1 युग में कई हजार वर्ष होते हैं, 1200 दिव्य वर्षों का 1 युग होता है। दिव्य वर्ष का मतलब देवताओं के वर्ष। हम लोगों के 1 वर्ष में 2 अयन होते हैं, आप देखिए उत्तरायण और दक्षिणायन। ये जितना हमारा दक्षिणायन देवताओं की रात है और जितना हमारा उत्तरायण देवताओं का दिन है। तो ये जो 1 साल हमारा है वो देवताओं का 1 दिन है। उस अनुसार
हमारे एक साल के बराबर देवताओं का जो एक दिन है, उसी एक दिन के मान के अनुसार जब उनका 365 दिन बीतेगा तो उनका भी एक साल होता है। ऐसे 1200 साल जब बीतते हैं तो एक युग होता है। सोचिए आप कितना लंबा समय है। तो ऐसा नहीं है कि गोपियों की रात्रि में 1200 साल की हो गई। जैसे कि आप जानते हैं इस कलयुग की आयु जो है, कलयुग जो चल रहा है मौके पर, इसकी कुल आयु अर्थात कलयुग का समय 4,32,000 साल की है, जिसमें से इस समय लगभग 5200 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार भी 5100 कुछ वर्ष 20 या 21 वर्ष भी बीते हैं। फिलहाल हमारा वो विषय नहीं है, युग की बात है। युग माने एक युग हजारों वर्षों का समय। देखिए जब कोई विपत्ति आती है, कोई दुख का समय होता है, तो दिन तो जैसे तैसे हम बिता लेते हैं इधर उधर कुछ भी करके, लेकिन रात नहीं बीतती। रात का समय बड़ा दुखद होता है। रात में बड़ी परेशानी होती है, अकेले में मन उठता है। आप ऐसे देखिए कभी कभार रात में नींद टूट जाती है तो देर रात तक नींद ही नहीं आती है, क्या करें। तो गोपियाँ भी यही कहते हैं कि हे उद्धव, कृष्ण के वियोग में हमारा जो दिन है, शशि रिपु चंद्रमा का शत्रु जो दिन है वो जुग बरस एक साल के समान है, और सूर्य रिपु जुग बर माने बराबर, जो सूर्य रिपु जो सूर्य का शत्रु अर्थात जो रात है वो जुग बर एक युग के समान हो गई है। और इन दोनों के बाद तीसरा एक किसका शत्रु आ रहा है, ध्यान से कहती है हर रिपु कीन्हों घात। हर रिपु कौन है, हर माने शंकर भगवान। देखिए मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, इसको आप लोग देखकर अपना लिख लीजिएगा। हर का अर्थ है शिव जी। देखिए ब्रह्मा को विधि कहा जाता है, विधि माने विधाता। शिव जी को हर कहा जाता है, इसलिए हम लोग हर हर महादेव कहते हैं। और विष्णु भगवान को भी हरि कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करें हर रिपु। शिव जी का शत्रु कौन है, शंकर भगवान का दुश्मन कौन आ गया, इसे तो साक्षात महाकाल ही है। हर रिपु कौन है, मैं बताता हूँ। शिव जी का जो रिपु है, जो शत्रु है, वह कामदेव है। आपने कहानियों में पढ़ा होगा, टेलीविजन में देखा होगा, शंकर भगवान ने कामदेव को अपनी तीसरी आंख खोल करके जलाकर राख कर दिया था, भस्म कर दिया था। वही कामदेव शिव जी के शत्रु हैं। ठीक है, तो गोपियां कहती हैं कामदेव के बारे में मैंने आपको बताया, कामदेव प्रेम का देवता है। ये एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से, एक जीव को दूसरे जीव से, पेड़ों को लताओं से, नदियों को समुद्र से, और समुद्र को चंद्रमा से प्रेम करना सिखाता है। जो भी हमारे मन में प्रेम का, स्नेह का भाव जागता है वो इस कामदेव का असर है। जैसे वरुण देव का, जो पानी के देवता, उनका असर है पानी का ठंडा होना, हमारी प्यास का बुझाना। सूर्य देव का असर है कि धूप करके हमें गर्मी देना। ऐसे ही कामदेव का असर है अपने प्रभाव से हमको प्रेम का अनुभव कराना, चाहे वो माता पिता के प्रति हो, नायक नायिका में हो, वात्सल्य हो, गुरु के प्रति हो, कहीं भी हो। तो गोपियां कहती हैं हमारे लिए हुआ क्या है, दिन तो एक साल जितना बड़ा, रातें एक युग के जितनी बड़ी, और उसके ऊपर से भी ये शिव जी का जो दुश्मन, जो शत्रु है कामदेव, इसने कीन्हो घात, इसने हम पर घात किया। घात करने मतलब प्रहार करना, इसने हमको मारा है, अर्थात अपने प्रभाव से पीड़ित कर दिया। बड़ा प्रेम है गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति, और कृष्ण मिले ही नहीं गए। तब देखिए जैसा कि मैंने पिछले पद में पढ़ा था, जब वो कहती हैं कि बिनु गोपाल बैरी नहीं कुंजय, जो भ्रमर गीत का दूसरा पद और इस पाठ का जो 5वां पद था वो मैंने जो पढ़ाया था, उसमें भी मदन मार की नहीं हम लुंजय। मदन अर्थात कामदेव ने मार के हमको अंग बनाया है। यहाँ भी कहती हे उद्धव, हर रिपु कीन्हों घात। भगवान शिव जी के शत्रु कामदेव ने हम पर प्रहार करके हमको घायल किया। मैं लिख देता हूँ इसको भी। घात माने होता है प्रहार, जमायत वाली वाली घात है वो नहीं। ठीक है, यहाँ प्रहार मतलब मारना। कहते हर रिपु कीन्हों घात। अब यहाँ तक फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। कहते हैं कहत कत परदेसी की बात, हे उद्धव
तुम किस परदेसी की बात कर रहे हो? कृष्ण की? वो तो झूठ बोल के गया है, उसकी बात न करो। मंदिर अरध अवधिपति हम सुन, उसने कहा था मंदिर अरध घर का आधा, एक पाख यानी एक पक्ष में 15 दिन, अर्थात कृष्ण ने कहा था मैं 15 दिन में आ जाऊंगा, अवधि दी थी हमको। लेकिन हरि आहार चली जात, लेकिन हरि आहार, शेर का आहार मांस, अर्थात एक मास यानी कि महीना भर बीत गया, वो वापस नहीं आया। फिर कहते हैं शशि रिपु बरस, जो शशि रिपु, शशि माने चंद्रमा अर्थात रात, जो रात का शत्रु है, जो रात का रिपु है दिन, वो बरस एक वर्ष के समान हो गया है। और सूर रिपु जुग बर, और जो सूर का अर्थात सूर्य का जो शत्रु है, सूर्य का शत्रु अर्थात दिन का शत्रु जो रात है, वह जुग भर एक युग के बराबर हो गई है। हर रिपु कीन्हो घात, ऐसे में हम पर हर रिपु, भगवान शिव के शत्रु कामदेव ने हम पर प्रहार किया है, बड़ी पीड़ित है। इसके बाद क्या है देखिए, कहती हैं मघ पंचक लय गयो सामरो, ताते अति अकुलात, कहत कत परदेसी की बात। देखिए पद को बार बार आपको भी गाते रहिए, इससे क्या होगा कंठस्थ बड़े आसानी से हो जाएगा, और जो आपको कठिन लगता है वही आपको फिर आसान लगता है। आप लोग ध्यान दीजिए, वैसे आज के समय हिंदी में मुझे चर्चा नहीं करनी चाहिए, फिर भी आज के समय में लोग अंग्रेजी में भी गीत सुन रहे हैं। जैसे पुराने समय में संस्कृत ही वार्तालाप की एकमात्र भाषा थी, फिर पाली प्राकृत अपभ्रंश आहट से बदलते बदलते अपभ्रंश और आहट बदलकर हिंदी तक आए। हिंदी के आने से पहले भी हिंदी सीधे सीधे नहीं हुई, 8 बोलियां थी, उनमें भी 2-3 कुछ प्रसिद्ध थी, जैसे राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा और मैथिली भाषा। इन तीनों का समूह मतलब सम्मिश्रित रूप जो है वही हिंदी बना। 8 बोलियों से मिलकर के, 3 इन प्रधान भाषाओं से मिलकर के, पहले इसका विकास दिल्ली मेरठ के आसपास बीच के क्षेत्रों में हुआ, वही हिंदी थी। तो ब्रज भाषा है। देखिए इसमें क्या है, सूरदास जी ने इस पंक्ति में कहा क्या है, इस पर ध्यान दें कि मघ पंचक लय गयो सामरो, ताते अति अकुलात। कहते हैं मघ, देखिए यहाँ नक्षत्रों की बात की गई है। मैं क्या कह रहा था, हाँ अंग्रेजी का देखिए ऐसे ध्यान से उतर जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पहले हम संस्कृत भाषा में प्रयोग करते थे, फिर हिंदी आ गई, हिंदी के बाद अंग्रेजी ने अपना प्रभाव जमाया है। वैसे तो बहुत सी भाषाएं हैं सारी दुनिया में, कुल 22 भाषाओं को स्वीकृति दी गई है भारतीय संविधान में, और पूरी दुनिया में 1795 भाषाएं बोली जाती हैं। यह आपके जनरल नॉलेज की चीज़ है, 1795 भाषाएं पूरे विश्व में बोली जाती हैं। फिर भी आज के समय में अंग्रेजी सबसे बढ़ी चढ़ी भाषा है। आप देखिए संस्कृत को प्रायः मैं कहता हूँ अधिकांशतः लोग भूल से गए हैं, जानते ही नहीं है कई चीज़ें, अगर जानते भी हैं तो केवल ये जानते हैं संस्कृत एक भाषा है। हिंदी पर आए, आज क्या है, हम लोग संस्कृत के श्लोक भूल गए, हिंदी के गीत भी भूल गए, आज लोग अंग्रेजी के गाने सुन रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए जो लोग, जैसे पहली बार हम वही गीत जब सुनते हैं तो हमको समझ में नहीं आता अंग्रेजी वाला, लेकिन हम उसको बार बार सुनते हैं, उसी के साथ शब्द दोहराने का प्रयास करते हैं तो अंग्रेजी का भी हमें याद हो जाता है। हिंदी के गीत 1 बार 2 बार 10 बार सुनेंगे, उसी के साथ दोहराएंगे, याद होगा। संस्कृत की भी यही दशा है और इन पदों की भी यही दशा है। अगर आप इसको मेरे साथ हर पंक्ति को या अपने मन से जब भी मन करेगा इसे गाने का प्रयास कीजिए। जहाँ आप 1 बार हिंदी के गीत 10 बार गाते हो, कहीं भी फिल्मों के गाने, वहीं 9 बार ही गाओ, 1 बार सूरदास के पद पढ़ना। अंग्रेजी का गाना दिन में 8 बार सुनते हो, उसको बंद कर दो, केवल 1 बार सूरदास के पद को गाने की कोशिश करना। अंग्रेजी का गाना अगर रास्ते से गाते हुए निकलोगे, सुनने वाला शायद आपको बहुत अच्छा, बहुत टैलेंटेड कहे या ना कहे, सूरदास का पद गाते हुए जाओगे, सम्मान देगा आपको कि वास्तव में कुछ जानता है। फिर देखिएगा, कहते हैं मघ पंचक लय गयो सामरो। अब आते हैं अपने विषय पर, ये तो भाषा की बात थी, गीत याद करने की। मघ पंचक क्या है मैं बताता हूँ, इस शब्दार्थ को ध्यान से देखकर नोट करते रहिएगा क्योंकि आप लोग भूलते बहुत जल्दी हैं। ठीक है,
ध्यान दें, मघ पंचक। हम आपको मैं बताऊं नक्षत्र की बात करता हूं। नक्षत्र होते हैं कुल 24, वो 24 नहीं 27 नक्षत्र होते हैं। ये करती होगी छोटी सी, 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। अब चंद्रमा जो है, आपने पढ़ा होगा विज्ञान में, चंद्रमा का जो महीना होता है चंद्रमास, या हम कह सकते हैं चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर जो लगाता है तो 27 ही 1/4 दिन, ठीक है। 27 से 1/4 दिन लिखा जाता है उसको, उतने में वो एक चक्कर पृथ्वी का पूरा करता है। चंद्रमा का वो एक महीना होता है। और हमारे जो कैलेंडर बनते हैं हिंदी के पंचांग, वो उसी चंद्रमास पर आधारित होते हैं। तो अब 27 नक्षत्र हैं, चंद्रमा उन 27 दिनों में एक एक करके सभी नक्षत्रों में वास करता है। 27 जो नक्षत्र हैं, आपको मैं यह भी बता दूं, ये 27 नक्षत्र हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार 27 जो नक्षत्र हैं ये सभी चंद्रमा की पत्नियां हैं, ठीक है। विशाखा, अनुराधा, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, यहाँ से शुरू होते होते रेवती, चित्रा और स्वाति तक जाते हैं। मतलब तो कुल मिलाकर ये तमाम होते हैं 27 नक्षत्र। इनमें से एक नक्षत्र है मघा। बरसात में 10 प्रमुख नक्षत्र गिने जाते हैं, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, ठीक है। पूर्वा, उत्तरा, हस्त, चित्रा और स्वाति। मघा के बाद पूर्वा, उत्तरा, हस्त, चित्रा और स्वाति। देखिए जो पूर्वा होता है उसको क्या कहते हैं? पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा। फिर पूर्वा और उत्तरा 3 बार आते हैं साल में। 27 में से 6 बार यही 3 बार पूर्वा ही, 3 बार उत्तरा ही। एक बार पूर्वा भाद्रपदा, पूर्वाषाढ़ और पूर्वा फाल्गुनी। इसी तरह उत्तरा भाद्रपदा, उत्तराषाढ़ और उत्तरा फाल्गुनी। तो ये आवाज वाले फिर ध्यान दीजिए। तो जो मघा नक्षत्र है इससे 5वां मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मघा, ठीक है। तो क्या होगा? आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा। फिर पूर्वा, फाल्गुनी, ठीक है। फिर उत्तरा फाल्गुनी। इसके बाद आता है हस्त और फिर चित्रा। अब ध्यान दीजिए, अंतिम जो होता है स्वाति। ये 27 नक्षत्र है। अब आप ध्यान से देखिए, मघा से 5वां 1, 2, 3, 4 और 5। मघा पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और 5वां क्या है आपका? चित्रा। तो मघ पंचक, देखिए मघ माने मघा नक्षत्र, पंचक माने 5वां। मघा से 5वां कौन है? चित्रा। चित्रा का क्या अर्थ है? सूरदास जी चित्रा क्यों कहते हैं? चित्रा शब्द जो है इसी से बना है चित्त। चित्त जो हमारा मन है, जो हमारे सोचने विचारने की क्षमता है, जो हमारे भावों का निकेत है, गृह है, घर है, उस चित्त को ही चित्रा से इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव मघ पंचक लय गयो सांवरो। वो जो सांवरो अर्थात जो कृष्ण है, सांवला सलोना श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण है, वो मघ पंचक मघा से 5वां अर्थात चित्रा नक्षत्र यानी कि हमारा चित्त लेकर चले गए। हमारा जो चित्त, हमारा जो मन है वो कहाँ गया? कृष्ण के साथ। चित्रा अर्थात चित्त को कृष्ण ले गए। तो अब क्या होगा? चित्त ही चला गया। ताते अति अकुलात, ताते मतलब इसलिए उसी से, अति अकुलात हम लोग बहुत अधिक, अति माने अधिक, अकुलात अर्थात व्याकुल है। हमारे मन को, चित्त को ही कृष्ण ले गए हैं, हमारा मन तो उनके साथ ही चला गया, ठीक है। जैसे आपने 10 में पढ़ा है कि कहते हैं उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव जी मन कभी 10-20 नहीं हुआ। तो यहाँ भी वही चीज दोहरा रही है कि मघ पंचक ले गयो सांवरो। मघा से 5वां चित्त अर्थात चित्रा अर्थात चित्त जरा है।
देखिए आपके विद्यालय में वानर सेना पधारी थी, इसको भगाने में थोड़ा समय लग गया, ध्यान दें। कहते हैं मघ पंचक मघा से पांचवा चित्रा था चित्त ले गयो सांगरो, कृष्ण ले गए हैं। ताते अति अपलाद, इसीलिए हम सभी लोग अत्यधिक व्याकुल हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। फिर आगे क्या कहती है गोपियां कह रही नखत वेद ग्रह जोरी अर्घ करी सोई बनत अब खात। नखत माने नक्षत्र, वेद माने आपके चारों वेद, और ग्रह अर्थात 9 ग्रह। विज्ञान का मानना इसमें तो 8 ही ग्रह कर दिए हैं उसने, यम को हटा दिया, आपके प्लूटो को हटा दिया, लेकिन जो हमारा शास्त्र है वह उसके ग्रह मानने की जो संख्या है, जो उसके माने हुए ग्रह हैं वो अलग है, उसको ध्यान से सुनिए। आपको मैं बताऊं, विज्ञान आपका जो 8 ग्रहों के नाम दे रहा है वो कहता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण और वरुण। 9वां था यम, जिसको हटा दिया। ठीक है, हमारा जो हिंदी का साहित्य है, जो हमारे शास्त्र में, जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, ये जो 9 ग्रह बताते हैं, इनके अनुसार सूर्य भी एक ग्रह है, चंद्रमा भी ग्रह है। वो कहते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। पृथ्वी को ग्रह नहीं मानता है हमारा जो शास्त्रीय ग्रहों का ज्योतिषीय रूप है ग्रहों का, उसमें पृथ्वी को ना रख करके सप्ताह के 7 दिन जो है ये 7 ग्रहों के, इसके अतिरिक्त राहु और केतु। आप जानते ही हैं राहु नाम का राक्षस था जिसका भगवान जब विष्णु ने सिर काट दिया तो वही राहु, सिर जो था वो राहु कहलाया और उसका जो नीचे का धड़ था वो केतु बन गया। तो राहु केतु को मिला करके 9 ग्रह हो गए। उन दोनों को ही जीवित थे, वो अमृत पी लेने के कारण न धड़ से प्राण निकले न सिर से प्राण निकले, वो दोनों चल रहे थे। इसलिए ही राहु केतु को ग्रह मंडल में जब रख दिया है तो वो भी जोड़कर 9 ग्रह होते हैं। आप जानते हैं, एक जानकारी की चीज आपको बताऊं, जब राहु का सिर कटा, जब राहु का सिर कटा तो उसके जो सिर कटने से आप देखिए आंख कटेगा तो रक्त निकले, बहुत सा खून उसके शरीर से भी बहा। उस रक्त से 2 तामसिक चीजें उत्पन्न हुई। तामसिक मतलब अशुद्ध, अपवित्र। एक है आपका लहसुन और एक है प्याज। इसीलिए पवित्र कार्यों में, किसी भी यज्ञादि के कार्य में, पुनीत कार्य में अथवा किसी भी वैदिक ब्राह्मण के घर में इन दोनों का प्रयोग वर्जित है, किया नहीं जाता है। खैर देखते हैं तो गोपियां आप क्या कह रही हैं, कहती हैं हे उद्धव, कृष्ण ने तो ऐसी दशा कर दी है कि हम परेशान हैं। कहा 15 दिन में आएंगे, महीना बिता दिया, नहीं आए। दिन हमारा 1 वर्ष के समान, रात हमारी 1 युग के समान बीत रही है, उस पर भी कामदेव ने हमको घायल कर रखा है। ठीक है, हमारे चित्त को तो कृष्ण लेकर चले गए, इसलिए हम लोग और भी परेशान है, अपना मन भी साथ नहीं देता। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? कहती हैं एक ही चीज बच रहा है, वही करते हैं। नखत वेद, वेद का आपको मैं दे दूं, वेद कितने हैं हमारे? 4। ठीक है, हिंदी में अगर लिखा जाए तो नक्षत्र जो है वो 27, वेद जो आपके हैं वो 4 और ग्रह है, ग्रहों की संख्या क्या है? 9। आप इन सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ने पर आपकी जो संख्या आएगी वो क्या है? 40 की। ये कहते हैं नखत वेद ग्रह तीनों को जोड़ी अर्थात जोड़ दिया जाए। जोड़ी शब्द है, जोड़ी माने क्या है? जोड़। और पुनि अर्ध, देखिए नखत वेद ग्रह जोड़ अर्ध कर, जोड़ करके तो 40 हुआ, लेकिन आधा कर दिया जाए। आधा करना है तो आप अपने बड़े तालियां लगा दीजिए, 2 से इसमें भाग कर दीजिए, आपका क्या बचेगा? 20। ठीक है, 40 को आप आधा करेंगे तो 20, 20 का अर्थ विश्व। देखिए कितनी दूर से कह रहे हैं, 20 अर्थात विश्व अर्थात चहर। ध्यान दीजिएगा, इनको जोड़ा तो 40, 40 का आधा 20, 20 अर्थात विश्व। गोपियां कहते हैं सोई बनत अब खा, हमारा मन क्या करता है? खाने का। कृष्ण के विरह में क्या करने का? कहती है नक्षत्र वेद और ग्रहों को जोड़कर उनका आधा किया जाए, फिर जो बनेगा
वही खाने का मन करता है। तो अब क्या बनेगा, नक्षत्र ग्रह वेद और ग्रह को जोड़ करके 40 बनेगा, संख्या जोड़कर, ठीक है। 40 को जोड़कर आधा करेंगे 20 बनेगा, 20 अर्थात विष जहर खाने का मन कर रहा है कि मर जाए आत्महत्या करके। कृष्ण ने तो इतना हमको परेशान कर दिया, आए नहीं, झूठ बोलकर हम लोग मरे जा रहे हैं उनके प्रेम में रोते रोते। फिर सूरदास कहते हैं, बस भई विरह के सारी गोपियां विरह के वियोग के वशीभूत हो गई हैं, वियोग से पीड़ित हो गई हैं। कर मीजे पश्चाताप, वो बार बार हाथ मलती हैं, पश्चाताप करती हैं, दुख प्रकट करती हैं कि क्यों हमने कृष्ण को जाने दिया। अब कृष्ण नहीं, हमारा काम कैसे हो, कैसे हम अपने मन को सांत्वना दे, धैर्य रखें। कृष्ण के वियोग में जीवित रहना आसान नहीं है, इसलिए वो बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं, ठीक है। मैं एक बार पद का अर्थ दोहराता हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा। मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा था, कुछ टाइम ज़्यादा हो रहा है, इस पर ध्यान न देते हुए पद का आनंद लीजिएगा। सूर साहित्य के सबसे सुंदर पद का आप आनंद लीजिए। कहती हैं, कहत कत परदेसी की बात, हे उद्धव आप किस परदेसी की बात कह रहे हैं। मंदिर अर्ध अवधि बधि हमसो हमसे, मंदिर अर्ध घर का आधा, एक पाख अर्थात एक पक्ष, अर्थात 15 दिन में अवधि बधी थी, हमसे कहा था इतने समय में आ जाएंगे। हरि आहार चले जात, हरि आहार अर्थात शेर का आहार मांस यानी मांस भर, 1 महीना बीत गया, वो वापस नहीं आए। शशि रिपु बरस, कृष्ण के वियोग में जो शशि रिपु चंद्रमा का शत्रु, रात का शत्रु जो दिन है, वो बरस 1 वर्ष के समान बीत रहा है। सूर्य रिपु जुग भर, और जो सूर्य का शत्रु अर्थात जो दिन का शत्रु रात है, वो युग भर 1 युग के समान बीत रही है। हर रिपु कीन्हो घात, ऐसे समय में हर रिपु, हर माने शंकर जी के शत्रु कामदेव ने हम पर आघात किया है, प्रहार कर दिया है, हम उसके प्रहार से पीड़ित हैं, अब हम क्या करें। कहती है, मघ पंचक ले गयो सांवरो, वो सांवला श्री कृष्ण जो था वो तो मघा से 5वां, मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र चित्रा अर्थात हमारे चित्त को, हमारे मन को लेकर चला गया। ताते अति अकुलात, इससे तो हम लोग और भी व्याकुल हो गए हैं। नखत वेद ग्रह जोरी अर्थ करी, सोई बनत अब खात, इसलिए अब एक ही मार्ग शेष है कि नक्षत्र ग्रह और वेद को जोड़ करके फिर आधा कर लें, और जो बनता है वही खा लें। अर्थात जब नक्षत्र वेद और ग्रह को जोड़ेंगे तो 40 बनेगा, इसको आधा करेंगे 20, अर्थात जो विष बन रहा है, जो जहर बनेगा, विष से विष बना, अर्थात विष खा लेने का, विषपान करके मर जाने का मन करता है। सूरदास कहते हैं, बस भई विरह के सारी गोपियां विरह के वशीभूत हो गई हैं। कर मीजे पश्चात, कर मीजे मतलब हाथ मल के बार बार वो परेशान नहीं कुछ समझ में आता। देखिए जब चिंता होती है तो व्यक्ति ऐसे करता, उंगलियां तोड़ता, तमाम ऐसे वो भी बहुत परेशान। फिर से भावार्थ देखिए, केवल व्याख्यात्मक रूप से जो इसका भावपूर्ण अर्थ है। गोपियां कहती, हे उद्धव आप किस परदेसी की बात कर रहे हैं। उसने कहा था घर का आधा, एक पक्ष अर्थात 15 दिनों में मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन हरि आहार, शेर का आहार मांस अर्थात 1 महीना बीत गया, लेकिन कृष्ण जी वापस नहीं आए। शशि रिपु बरस, श्री कृष्ण के वियोग में जो शशि रिपु चंद्रमा का शत्रु जो दिन है वो 1 वर्ष के समान लगता है, और सूर्य रिपु जुग भर, और जो सूर्य का शत्रु जो रात है वो 1 युग के समान लगती है। हर रिपु कीन्हो घात, और इस वियोग की दशा में हर रिपु शंकर जी के शिष्य शत्रु कामदेव ने हम पर प्रहार कर दिया है, हमको अपने प्रभाव से व्याकुल कर दिया है। मघ पंचक ले गए सांवरो, वो सांवले श्री कृष्ण जो थे वो तो हमारे मघ पंचक, मघा से 5वां नक्षत्र चित्रा अर्थात चित्त को, अर्थात हमारे मन को लेकर चले गए। हमारा मन तो कृष्ण के साथ चला गया। ताते अति अकुलात, इसलिए हम लोग और भी अधिक आकुल व्याकुल हो गए हैं, परेशान हैं। हमारे पास जीवित रहने का कोई सहारा ही नहीं है। इसलिए नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अब खात, इसलिए नक्षत्र ग्रह और वेदों की संख्या को जोड़कर फिर जब उनको आधा किया जाए तो जो बनता है
वही खा लेने का मन करता है। अर्थात नक्षत्र, ग्रह और वेद की संख्या को जोड़कर जो 40 की संख्या बनती है, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह और 4 वेदों को जोड़कर जो 40 की संख्या बन रही है, उस 40 को आधा करने पर जो 20 अर्थात विष बनता है, वही विष खा लेने का, विष पी लेने का मन करता है, जिससे कि हम लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाए और ये दुख समाप्त हो जाए। सूरदास जी कहते हैं कि वह सभी गोपियां विरह के वशीभूत हो गई हैं, विरह से पीड़ित हैं, हाथ मल मल के पश्चाताप करती हैं, बहुत दुखी हैं। वियोग की पराकाष्ठा का वर्णन है इस पद में। गेय पद जो आप पढ़ रहे हो ब्रज भाषा का, मुक्तक शैली में सूरदास का गणितीय ज्ञान, सूरदास का पहेलियों के स्वरूप में जो इन्होंने एक रहस्यमय ज्ञान अपना उद्घाटित किया है इस काव्य के माध्यम से, वह इसके संपूर्ण अर्थ को जानने के बाद ही फिर आपको ज्ञात हो पाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखते हुए ध्यान से एक शब्द को सुनिएगा। आगे हम लोग अगले पद के साथ अगले दिन मिलेंगे, तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए, अपने सभी मित्रों के साथ मिल बांट कर इसको जानते रहिए। और अगर किसी भी समस्या का निदान चाहिए, अगर कोई भी आपको समस्या होती है, तो मेरे व्यक्तिगत नंबर पर जो आप सबको पहले से ज्ञात है संपर्क कीजिए। मैं आपकी सारी शंकाओं का समाधान लेकर अगले वीडियो में फिर उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।